नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां दलालों के माध्यम से योजनाओं का हो रहा है संचालन, किस मामले में पिता पुत्र को पुलिस ने किया गिरफ्तार और कहां अंचलाधिकारी ने प्रज्ञा केंद्र संचालकों के साथ की बैठक। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। केंद्र सरकार द्वारा देश की गरीब महिलाओं को रोजगार दिलाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए विश्वकर्मा सम्मान योजना एक जनपद और एक उत्पाद के तहत फ्री सिलाई मशीन वितरित की गई। इस योजना के तहत सरकार का लक्ष्य है कि पूरे देश में महिलाओं को सशक्त बनाना है ताकि महिलाएं किसी पर बोझ ना हो। सरकार पूरे देश में गरीब परिवारों को मुफ्त में सिलाई मशीन बांट रही है, लेकिन मिली जानकारी के अनुसार पता चला कि एक ही ब्लॉक के लोगों को इस योजना का लाभ अधिक प्राप्त हुआ है। टांडा ब्लॉक में 80% लोगों को एक उत्पाद योजना का लाभ प्राप्त हुआ, जबकि जनपद अंबेडकर नगर में 5 तहसीलें अन्य क्षेत्रों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में विभाग द्वारा पूर्ण रूप से योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है, जिससे ये जानकारी प्राप्त हुई है कि जिसका संबंध संतोष श्रीवास्तव से होगा वही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेगा। बता दें कि ये बात कुछ लोगों ने बताई है। उन्होंने कहा है कि नाम को गुप्त रखा जाए। बता दें कि संतोष श्रीवास्तव निवासी टांडा बताए जा रहे हैं। वही अब सवाल ये उठता है कि इन सब मामले पर क्या अब प्रशासन और शासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी या नहीं। अंबेडकर नगर से दीपक वर्मा के साथ अनीता की रिपोर्ट। हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने लूट की झूठी कहानी रचने वाले 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस मामले में कंपनी के कर्मचारी और उसके पिता द्वारा रची गई फर्जी लूट की घटना का खुलासा किया है। पुलिस ने कंपनी के कर्मचारी और उसके पिता से 17,85,000 की नकदी और एक मोटरसाइकिल व 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। दरअसल SMSN कॉन्टिनेंटल कंपनी के कर्मचारी ने 23,16,000 की नकदी मुरादाबाद से मेरठ कंपनी में ले जाते हुए धोखाधड़ी करके हड़प लेने के संबंध में तहरीर दी थी। पुलिस ने इस घटना का सफल अनावरण करते हुए कंपनी के कर्मचारियों और उसके पिता को गिरफ्तार किया, जिन्होंने पुलिस को पूछताछ में बताया कि उनके ऊपर काफी कर्ज था, जिसको लेकर ये लोग परेशान थे। कंपनी के कर्मचारी विक्रांत ने अपने पिता राजकुमार के साथ मिलकर लूट की झूठी कहानी रची थी और विक्रांत ने कंपनी के सारे रुपए स्याना चौपाल पर अपने पिता को दे दिए थे। ये एक SMSN कॉन्टिनेंटल कंपनी है मेरठ की। तो इनके जो ऑनर हैं उन्होंने थाने पे ये कंप्लेंट दी। इनका एक कर्मचारी है जिसका नाम विक्रांत है, सन ऑफ राजकुमार, मेरठ के जनपद का रहने वाला। इसके ये 23 लाख रुपए लेके जा रहा था और रास्ते में इसके साथ नानपुर चौकी जो पड़ती है उसके पास लूट की घटना हुई। जब इसमें पूरा इस पर्टिकुलर केस में जानकारी की गई, जाँच की गई, तो इसमें जो मालिक है उसके द्वारा अपने इस कर्मचारी विक्रांत के खिलाफ ही एक मुकदमा दर्ज करवाया। 420-406 किसी की धाराएं लगी थी उसमें। और उसमें जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये पता लगा इसमें कि जो विक्रांत है और उसके फादर राजकुमार, इन दोनों का ये प्लान था कि ये 23 लाख रुपए जो है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। बालूमाथ अंचल कार्यालय परिसर में प्रज्ञा केंद्र के संचालकों के साथ अंचलाधिकारी ने प्रमाण पत्र निर्गत हेतु दस्तावेजों को लेकर बैठक की। मिली जानकारी के अनुसार अंचल निरीक्षक कार्यालय में प्रखंड के संबंधित सभी प्रज्ञा केंद्र संचालक एवं संबंधित कर्मचारियों के साथ एक आवश्यक बैठक हुई, जिसमें सीओ आफ्ताब आलम एवं सीओ मुनीश्वर गंजू ने शामिल हुए। वहीं जात एवं स्थानीय प्रमाण पत्र निर्गत करने को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया। प्रज्ञा केंद्र के संचालकों को विस्तार पूर्वक बताया गया कि किस प्रमाण पत्र में किस दस्तावेज की आवश्यकता और कौन कौन सा फॉर्म किस प्रमाण पत्र में लगेगा। बैठक में कर्मचारी रघुवीर गंजू, राजेंद्र गंजू, नंददेव राम, सच्चिदानंद समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। बालूमाथ मंडल अध्यक्ष लक्ष्मण कुशवाहा के नेतृत्व में आज राज्य सरकार वैट घटाओ कीमत घटाओ कार्यक्रम के तहत बालूमाथ मंडल के साहू पेट्रोल पंप और प्रसाद पेट्रोल पंप में हस्ताक्षर अभियान संपन्न हुआ। आपको बता दें कि आज से कुछ दिन पूर्व केंद्र की मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करके
डीजल में 10 रुपए, पेट्रोल में 5 रुपए की कटौती की थी और भारत के सभी भाजपा शासित राज्यों ने भी अपनी अपनी वैट घटाई है। लेकिन झारखंड के हेमंत सरकार ने आज तक वैट नहीं घटाए। इसी के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे झारखंड प्रदेश में सभी पेट्रोल पंपों में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें काफी संख्या में आम जनमानस आगे आकर हेमंत सरकार के खिलाफ अपना अपना हस्ताक्षर किया। मौके पर भाजपा ओबीसी जिला अध्यक्ष त्रिवेणी साव, मंडल महामंत्री विजय यादव, मंडल उपाध्यक्ष संजय यादव, मंडल मंत्री अखिलेश भोक्ता, एससी मोर्चा जिला उपाध्यक्ष अमित कुमार, ओबीसी जिला महामंत्री देवनंदन प्रसाद, मंडल कार्य समिति सदस्य रविंद्र सावा, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष रघुनंदन सोनी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता अरबाज की रिपोर्ट। सुल्तानपुर में केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों से लोगों को अवगत कराने के लिए गुरुवार को भाजपा किसान मोर्चा की ओर शहर के पयागीपुर से ट्रैक्टर रैली निकाली गई। किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री सुरेश मौर्य ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ट्रैक्टर रैली पयागीपुर से चलकर मुख्यालय स्थित तिकोनिया पार्क पहुंची, जहां लोगों ने सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सुरेश मौर्य ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार के नेतृत्व में किसान और नौजवानों दोनों खुशहाल हैं। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ का ऋण माफ किया है। भाजपा सरकार ने गन्ना किसानों का 90% भुगतान किया है। ग्रामीण इलाकों में 18 से 20 घंटे बिजली मिल रही है। फसलों को एमएसपी पर खरीदे जाने से किसानों को भरपूर लाभ मिल रहा है। विपक्षी सरकारों ने किसानों के लिए जो 70 सालों में नहीं किया, वो भाजपा की सरकारों ने 7 सालों में कर दिखाया है। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता शिव प्रसाद मौर्य की रिपोर्ट। आज नगला बूरा में डीएपी खाद न मिलने पर किसान काफी ज्यादा परेशान है। किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। डीएपी खाद न मिलने पर किसान की गेहूं की फसल और बुआई नहीं हो पा रही है। वसुंधरा में डीएपी खाद न मिलने पर किसान काफी ज्यादा परेशान है। एटा से सी न्यूज संवाददाता करणपाल सिंह की रिपोर्ट। फतेहपुर मुख्यालय से लौटते समय खागा पुलिस क्षेत्र अधिकारी गयादत्ता मिश्रा ने खागा चौराहे पर चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें 2 ट्रैक्टर, 1 कोबरा, पुलिस की सरकारी गाड़ी और अन्य मोटरसाइकिल, जिसमें सभी को मिलकर 10 लोगों का चालान काटते हुए पुलिस क्षेत्र अधिकारी गयादत्ता मिश्रा ने एक सराहनीय कदम उठाया, जिससे सभी लोगों को ये पता हो गया कि सभी के लिए नियम एक जैसे हैं और सभी लोगों को शासनादेश का पालन करना चाहिए। बता दें कि एक सरकारी कोबरा अपाचे मोटरसाइकिल का भी बिना डीएल और हेलमेट के चालान ऑनलाइन काटा गया और 2 ट्रैक्टर बिना नंबर प्लेट और डीएल के चालान काटे गए हैं। वहीं अन्य मोटरसाइकिल बिना डीएल हेलमेट के भी चालान काटे गए हैं। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता ब्रजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ब्लॉक अहिरौरी ग्राम बजीतपुर भूमि संख्या 1548 में बंजर व सार्वजनिक भूमि पर 15 वर्ष पूर्व संत कुमार राम, नरेश व राधेश्याम के द्वारा बंजर भूमि पर बोरिंग कराकर विगत वर्षों से पानी बेचा जा रहा था। वहीं बीती 6 तारीख को पैमाइश के दौरान अवैध बोरिंग को तत्कालीन नायब तहसीलदार विष्णु दत्ता मिश्रा व लेखपालों के द्वारा सील कर दी गई थी। लेकिन दबंगई के दम पर संत कुमार राम नरेश के पुत्र अंशु व मंशु ने सील बोरिंग का ताला तोड़ दिया और ताला तोड़े जाने की सूचना तहसील प्रशासन को दी, लेकिन अभी तक ना तो पुनः बोरिंग सील की गई और ना ही लोगों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई की गई है। साहब खेत के लिए पड़ोस में है, जमीन पर ही है सरकारी, वहीं पर ये लोग बोरिंग कराएं तो बेच रहे हैं पानी, तो जब हम मांगे तो पानी देते रहे, इनकार कर दिन तो हम शिकायत किए तो लेखपाल और सब आए कानून को वही सब वही उनका सील कर दिन ही तो वही के बाद पता नहीं ये लोगन का बनाई घूंचर कि वही का सब जन मिल के वही का ताला तोड़ दिन तो हम शिकायत करें तो कोई सुनाई हमारे आज तक नहीं हुई। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता प्रशांत की रिपोर्ट।
जस्टिस पार्टी का विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन आज हरचंदपुर में संपन्न हुआ। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से आए कार्यकर्ता, दल बल से आए हुए मुख्य अतिथि इंद्रपाल पासी राष्ट्रीय अध्यक्ष जस्टिस पार्टी थे। शिव कुमार पासी संगठन पर जोर दिया और बूथ स्तर पर कमेटी बनाने और सदस्य अभियान पर प्रकाश डाला। इंद्रपाल पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 2022 में उत्तर प्रदेश व्यवस्था परिवर्तन को लेकर सभी सीटों पर चुनाव लड़ने पर जोर दिया और दलित, पिछड़े, आदिवासी, नौजवानों, किसानों, व्यापारियों व बेरोजगार महिलाओं से अपील करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश एवं देश में व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है। प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब है, किसान खुले जानवर से परेशान है, बेरोजगार को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, सारी सरकारी संस्थानें निजीकरण हो रही हैं। कोरोना महामारी में ढेर सारी मौतें हुई हैं। बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, डीजल, खाद की दैनिक स्थिति भी बेकार हो रही है। इंद्रपाल पासी, जस्टिस पार्टी राष्ट्रीय। आप कई कार्यकर्ता सम्मेलन बहुत विशाल किए हैं, जैसे सपा बसपा कर रहे हैं और बहुत आपके साथ जुड़ रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ है 2022 में? 2022 में उत्तर प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन मोर्चा को लेकर के हम चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। कई दल घटक हमारे साथ जुड़े हुए हैं जस्टिस पार्टी के साथ में, और उत्तर प्रदेश की जनता 2022 में व्यवस्था परिवर्तन चाहती भी है। और स्थिति ये उत्तर प्रदेश की है कि सभी सीटों पर जस्टिस पार्टी चुनाव लड़ना चाह रही है, चुनाव लड़ेगी मजबूती से। दलित, पिछड़े, आदिवासियों, नौजवानों, किसानों, व्यापारियों व बेरोजगारों महिलाओं से अपील करता हूं कि देश में व्यवस्था परिवर्तन की ज़रूरत है। प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब है, किसान खुले जानवरों से परेशान है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है और सारी सरकारी संस्थाएं निजीकरण में हो रही हैं। कोरोना महामारी में ढेर सारी मौतें हुई हैं। बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, डीजल, खाद की दयनीय स्थिति है। सपा बसपा प्रदेश में जातिवाद व्यवस्था का माहौल। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। दर्दनाक खबर सामने आ रही है, जहां एक ही परिवार अपने बच्चों के साथ कुछ पल पहले हंस खेल रहा था, अचानक कार के गाल में समा गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं सतना जिले के ग्राम जमताल निवासी सत्यप्रकाश उपाध्याय के परिवार की, जो 24 नवंबर 2021 को रात्रि के तकरीबन 11 बजे सतना से मैयर की ओर अपनी पूरी फैमिली के साथ यानी कि पिता, पत्नी और 2 बच्चे आ रहे थे। तभी अचानक मैयर और उचेहरा के बीच में अचानक एक ट्रक से कार टकरा गई और 3 की सांसें बंद हो गई। वहीं बेटा को घायल अवस्था में हॉस्पिटल लाया गया, लेकिन हॉस्पिटल की हालत ये है कि दिखाने के दांत कुछ और काम करने के कुछ और। बेटे को बिरला अस्पताल लाया गया, वहां भी उपचार नहीं हुआ, अंततः बेटा भी नहीं बच पाया। बताया जा रहा है कि साइड लेना चाहते थे सत्यप्रकाश उपाध्याय, लेकिन गड्ढों से भरी रोड व शोल्डर न होने के कारण गाड़ी या तो खाई में गिरती या फिर ट्रक में घुसती। ऐसी दशा में इंसान क्या करेगा, ये सोचने वाली बात है। मैहर सतना से बरही मार्ग में आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं और देखा भी जा रहा है कि रोड के शोल्डर दोनों तरफ से बिल्कुल टूटे हुए हैं, रोड भी कहीं कहीं जर्जर है। जाहिर सी बात है, इससे नेता, अभिनेता, आम जनमानस, शासन, प्रशासन सभी लोग इससे गुजरते हैं, तो क्यों विशेष तौर पर इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा? ये सभी सड़कों पे एक्सीडेंट हो जाते हैं। मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी ड्राइवर हैं वो अपने परिवार के सुरक्षा के साथ ड्राइविंग करें। इससे ही एक्सीडेंट बचा जा सकता है। जहाँ तक रही सड़कों के शोल्डर की बात, वो जहाँ भी नहीं है हर हालत में उसको सही कराएंगे और जिन्होंने नहीं कराया उनके विरुद्ध हम कार्रवाई प्रस्तावित करेंगे। जिनकी जिम्मेवारी है उनके विरुद्ध हम कार्रवाई भी प्रस्तावित करेंगे और हम चाहेंगे कि एक्सीडेंट किसी तरह न होने पाए, इसके भी व्यवस्था संकेतक लगाएंगे। टीवीसीएल तिरुपति बालाजी कंस्ट्रक्शन में खड़ी एम्बुलेंस जिस पर किसी प्रकार का कोई प्राथमिक उपचार। यह एक गंभीर सड़क दुर्घटना कल देर रात्रि हुई थी। लगभग 11:15 बजे सतना मैयर जो स्टेट हाईवे है उस पर ट्रक का और एक कार का हेड ऑन कोलिजन हुआ है। कार चालक
जब ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रक शायद स्पीड में रहा होगा, सकरी रोड है और रोड पे उसमें लाइट भी पर्याप्त नहीं थी, जिसके कारण दुर्घटना हुई है। इस घटना में जो परिवार है, जो 4 व्यक्तियों की डेथ हुई है, 3 व्यक्ति ऑन द स्पॉट खत्म हुए थे और 1 व्यक्ति की डेथ हॉस्पिटल में हुई है। सतना से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।